गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का चौथा अंश का 10वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब मित्रों, श्री विष्णु पुराण का आप भरपूर अमृत पान कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, विष्णु नारायण की जय। तो मित्रों, 10वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, यानी कि चौथा अंश का 10वां अध्याय, यातिति का चरित्र। मित्रों, इसमें बहुत गहराई से वर्णन हो रहा है, किस प्रकार से सृष्टि पे सृष्टि चलती है। और बहुमूल्य ज्ञान ये है मित्रों कि दर पीढ़ी का यहाँ पे जो है उल्लेख हो रहा है, और उसके अनुसार सृष्टि आज तक चली आ रही है। हम भी, हमारे वंशी, जैसे हम सूर्यवंशी हैं, तो सूर्यवंशी का भी इसमें व्याख्यान है। कश्यप मुनि से सूर्यवंशी का वो चला था, क्षत्रियों का। इस प्रकार से मतलब गहराई में अगर जाएंगे तो सारी जाति का वर्णन है इसमें। जो 4 वर्ण बतलाए गए जाति के, उसका सारा वर्णन इसमें है। उसी में से सारी उत्पत्ति हुई है। मित्रों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इस प्रकार से जो है उन्हीं का अंश जो है आज तक चला आ रहा है मित्रों। क्योंकि अब ब्राह्मण जो है वो उनका वंश भी चला आ रहा है। तो अब ब्राह्मण और क्षत्रिय मित्रों, इनका जो वर्णन इसमें हुआ है, बहुत बारीकी से इनके बारे में बतलाया गया कि जिन्होंने जो वेदों के ज्ञाता थे मित्रों, उनको जो है इसकी उपाधि दी गई है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण का कार्य है वेदों का अध्ययन करना। और मित्रों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य जो होते हैं मित्रों, जो है गिनी चुनी कुछ मतलब कार्य उनका होता है, जैसे कि पशुपालक वगैरह जो करते हैं वो कहलाते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि बाकी जो अंत में है उनका अन्य जातियों में उनका जो है वर्णन किया गया। मतलब शूद्र जो होते हैं उनका आप जानते हैं, वैश्य जो होते हैं उनका भी मैंने बतलाया आपको, और ब्राह्मण जो होते हैं और क्षत्रिय जो होते हैं, राजपूत, सूर्यवंशी, सब क्षत्रियों में आते हैं मित्रों। तो इसका बहुत अच्छे से इस विष्णु पुराण में इसका वर्णन किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं मित्रों 10वां अध्याय, यताति का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, नहुष्य के यति, यातति, संयाति, आयाति, वियाति और कीर्ति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुआ। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषप्रभा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था।
उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। मित्रों, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कठिन है इसको समझना। तो कई बार हम सुनते हैं तो लगता है यार समझ में नहीं आ रहा है कि तो जो है उसके पुत्र का, फिर उसके पुत्र का, उसका ऐसा। इसमें मित्रों, इसमें जो भी नाम प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, नाम का जो इसमें उल्लेख किया गया है, और नदियों का नाम है, और शास्त्र जो अपने अस्त्र शस्त्र होते हैं या यज्ञ होते हैं उनके भी नाम दिए गए हैं। अलग अलग नाम के अनगिनत नामों की इसमें व्याख्या हो। जैसे कीर्ति है, आपने देखा होगा, कीर्ति का अर्थ होता है कि बहुत कीर्तिमान, यानी कि अब किसी चीज में कीर्ति प्राप्त करना, बहुत विजय प्राप्त करने की चीज में, तो कीर्ति, व्याति, मतलब ये नाम जो है मित्रों, ये इसी नाम से संसार में तब से ये नाम चले आ रहे हैं, तब से चले आ रहे हैं। इसलिए कोई इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, भ्रम में पड़ने की कोई बात नहीं है। इन्हीं के नाम से हमारे नाम रखे जाते हैं। तो मित्रों, 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यताति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृष्य प्रभा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृष्य प्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा ने ध्रुव, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। मित्रों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि अनेकों जाति है, लेकिन वो जाति कुछ भी हो, लेकिन उनके गोत्र सबके अलग अलग है। तो जितने भी हमारे इस शास्त्र के अंदर ऋषि मुनियों का नाम लिया गया है, जिन जिन उनसे उनका वो पैदा हुआ, फिर उनसे उनका वंश चलता, उसी वंश के हिसाब से गोत्र बने। जितने मुनिवर थे, जिन्होंने मतलब योग साधक किया, जिन्होंने यज्ञ किए, उनका नाम है। वशिष्ठ जी है, उन्होंने भी यज्ञ किया था, वेद के ज्ञाता थे। तो इस प्रकार से वो वशिष्ठ गोत्र होता है। भगवान राम का भी वशिष्ठ गोत्र था। ब्राह्मणों का, जैसे हमारा सूर्यवंशियों का अलग, सूर्यवंशियों पंडितों में एक जैसे गोत्र चलते हैं। मित्रों, हमारा भी राजपूतों में भी गोत्र चलता है। राजपूत सूर्यवंशी में गोत्र चलता है ब्राह्मणों का, और ब्राह्मणों में जैसे तीनों गोत्र माने गए हैं, राजपूतों में और ब्राह्मणों में। क्षत्रियों में 3 गोत्र चलते हैं मित्रों, क्योंकि इसका ज्ञान भी कई व्यक्तियों को नहीं है, इसलिए मैं बतला दूं कि 3 गोत्र चलते हैं। वशिष्ठ गोत्र और भरद्वाज गोत्र और कश्यप गोत्र, ये तीनों गोत्र राजपूतों में चलते हैं। कोई अगर अपना गोत्र भूल जाता है, तो अगर वो क्षत्रिय है, राजपूत है या ब्राह्मण है, तो अपने गोत्र को पहचान ले। उनका असली गोत्र यही होता है। भूल जाते हैं, भूले से कोई और गोत्र रख देते हैं नाम, तो अपने गोत्र को आप बदल लीजिएगा, गोत्र में आ जाइएगा। तो आप, जैसे हमारा जो गोत्र है, हम लोग भारद्वाज नरेश लगाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम नरेश थे और सूर्यवंशी थे वो। इसी प्रकार से हमारा गोत्र चलता है। तो मित्रों, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो शर्मिष्ठा ने ध्रुव, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। यताति को शुक्राचार्य जी के शाप से वृद्ध अवस्था ने असम में ही घेर लिया था। पीछे शुक्र जी के, क्योंकि शुक्राचार्य तो आप जानते हैं कि दैत्यों के जो है गुरु थे, और बहुत पहुंचे हुए शुक्राचार्य थे। इसलिए तो शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी अवृद्ध अवस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, वस्त तुम्हारे नाना जी के शाप से मुझे असमय में ही अवृद्ध स्थान थे, यानी कि वृद्ध अवस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए इस सहस्त्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवावस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसे कहने पर भी यदु ने
वृद्धा अवस्था को ग्रहण करना ना चाहा, तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी असंतान राज्य पद के योग्य ना होगी। पहले मित्रों जरा सा भी क्रोध आने पर, तभी तो महाराज ने गीता में स्पष्ट कहा है कि, क्योंकि द्वापर युग में ये कथा तो जब सृष्टि रची भी नहीं गई थी तब से रचना की यहाँ पे व्याख्या हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने 18 अध्याय जब संपूर्ण किए गीता के, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 5 जो तत्व हैं जो घेरते हैं आपको, जैसे क्रोध, काम, क्रोध, मोह, माया, इसमें काम वासना, सब में अलिप्त होने से आज को छोड़ दीजिए, वरना पहले क्या जरा सा भी क्रोध आया और एकदम शाप दे डाला। अभी जरी सी बात कही है, अगर पुत्र ने नहीं मानी तो उसको शाप दे डाला कि संतान राज्य पद के योग्य ना होगी। तो भाई पिता का जो शाप है वो तो मिथ्या होता ही नहीं है। तो मित्रों फिर राजा यतति ने तुर्वसु, द्रुवाहु और अनु से भी अपना यौवन देखकर वृद्ध अवस्था ग्रहण करने के लिए कहा, तथा उनमें से प्रत्येक के आविष्कार अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही, तो उसने अति अनम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्ध अवस्था ग्रहण कर उन्हें अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर समयानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्मपूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का बलि प्रकार पालन किया। फिर विश्ववाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हुए प्रतिदिन भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन्हें कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तद उपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती है, बल्कि घिरता हुती से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर व्याख्या है, और मैं इसका उच्चारण करके बतलाऊंगा, नहीं तो आपके समझ में थोड़ा आएगा थोड़ा नहीं आएगा। तो भोगों की तृष्णा मित्रों कभी भी समाप्त नहीं होती। इसमें स्पष्ट कहा गया कि भोगों की तृष्णा उनके भोगने से, यानी कि तृष्णा आपकी बढ़ती जाएगी, आप उनका भोग करते जाओगे, तो भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती। जितने आप भोगन यानी कि तृष्णा बढ़ाओगे उतनी वो बढ़ती जाएगी, बल्कि घिरता हुती से अग्नि के समान, यानी कि जो घी होता है उसमें जब जलता है वो उसको आहुति देते हैं, यानी कि जो जलती है या उसकी आहुति दी जाती है। घिरता हुती से अग्नि के, यानी कि उसमें बहुत तीव्र गति की अग्नि प्रकट होती है। अग्नि के कि तेल की अग्नि है बहुत तीव्र गति से उत्पन्न होती है, तो घिरता हुती से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है, यानी कि जितना घी डालोगे वो बढ़ती ही जाएगी। तो संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य यानी कि धनवान लोग हैं, यव यानी कि जितने भी यशस्वी, बहुत ताकतवर और बहुत जिनके पास धन धनाय है, यव है, सुवर्ण यानी कि बहुत ज्यादा सोना जो है, पशु है, और मतलब ये धन में आते हैं। भाई मेरे पास 100 गाय है, मेरे पास 100 भैंसे हैं, स्वर्ण है, मेरे पास इतना सोना है, इतना वो है। तो और स्त्रियां हैं, यानी कि ये सब चीज ऐश्वर्य की है, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं है। इनमें से किसी एक मनुष्य की भी तृप्ति करने वाली नहीं है, उसका
जो तृष्णा है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। बहुत सुंदर, त्यागना कठिन है मित्रों, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आपकी सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाए। कई बार मित्रों मेरा मन करता है कि आज कभी पूछ लेते भैया आज खाने में क्या बनाया आपने, क्या बनाऊं। होता है ना, सबके घर में ये होता है कि यार शाम को जो है हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी माता बहनें हैं, उनको बहुएं हमारी वो कहती हैं अब क्या बनाऊं। अब कहते चल भाई दाल चाड़ ले, सब्जी बना ले, साग बना ले, कुछ भी बना लो। तो हमारा क्या स्वाद, चलो आज वो मटर आलू बना लो, या आज आप ये बना लो, यानी कि आज पकोड़े बना लो। आज मन है ना, सर्वथा उसमें लिप्त रहता है। तो मित्रों इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। मन को भी ये मिल गया ठीक है, हरि कृष्ण का नाम लेकर उसको सेवन कीजिए। तरह तरह के व्यंजन खाने की आवश्यकता नहीं होती है, उस तरफ ज़्यादा मन ना ललचाइए। अगर आपका ज़्यादा मन ललचाता है, जैसे कि एक गुण विद्या, और मैं बार बार कहता हूँ कि मित्रों आप मिष्टान नहीं खाते, क्योंकि आपको लगभग सब आदमी के अंदर ये बीमारी नहीं है। प्रत्येक प्राणी किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। पेन क्रिया हम अटरम बटरम खा के पेन क्रिया को हम बहुत सुकोड़ देते हैं, इसलिए वो इंसुलिन नहीं बनता, और इंसुलिन नहीं बनता तो हमें दिक्कत होती है, इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। तो मित्रों ये अनिरोग काया करने के लिए मैं आपको कि अब मान लीजिए मैंने कहा यार बर्फी खाओगे, नहीं भाई साहब गर्म चाय पियोगे, मीठी चाय पियोगे, नहीं। क्यों? मेरे को शुगर है। तो यार उसमें क्या हो गया? नहीं साहब वो बढ़ जाएगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा परहेज कर लीजिए। और आपका मन मीठा खाने के लिए करता है कि यार मेरा दिल तो कर रहा लड्डू, लेकिन मैं खा नहीं सकता, तो उसकी विद्या मैं आपको बतलाता हूँ। आप आजमा के, जितने भी डायबिटीज वाले मेरे मित्रगण हैं, जिनको भी वैसे शुगर सबको होती है मित्रों, 100 होती है, 90 होती है, 75 होती है, 80 होती है, 90 कम नहीं होनी चाहिए। 110, 20, 150 तक, 150 तक नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन थोड़ा परहेज कर लेना। खाना खाने के बाद अगर अब 150, 150, 200 हो गई तो मित्रों नॉर्मल है, उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। थोड़ा सा परहेज कर लीजिए, या एक आधा हफ्ते में एक आधी बार दवाई ले लीजिए, अपना कंट्रोल रखिए। तो मित्रों इस प्रकार अब मैं वो महामंत्र आपको बतला रहा हूँ कि भाई मेरा लड्डू खाने का मन करता तो मेरी पूर्ति कैसे होगी। आप पालथी मार लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, पालथी मार लीजिए। बहुत मन आपका ललचा रहा है, क्योंकि मन जो है वो तृष्णा के वश में है, ललचाता है, तृष्णा उत्पत्ति होती है। अरे देखा जाएगा जो होगा, खा पी के मरे। नहीं मित्रों, शरीर एक बार मिलता है, मनुष्य योनि एक बार प्राप्त होती है, इसको मिथ्या नहीं करना। जब तक जीवन है, स्वस्थ रहना है, स्वास्थ्य जीना है, हमारी ये कामना रहती है। तो मित्रों मैं आपको वो महामंत्र बताता हूँ, आपने क्या कहना है, मैं हर उसमें ये इसको बतलाता हूँ। तो आप इसको ना एक बार यार गुरुजी, आप ऐसे सोचना कि यार गुरुदेव जो है ये राजेंद्र सूर्यवंशी जी, यार ये बड़ा मीठा बोलते हैं, क्या इनकी बातों में सत्य है? भाई ये आप ग्रंथों की उपासना करते हैं, हम तक अमृत पान कराते हैं, तो वो तो सत्य है। तो लेकिन बीच बीच में ये कुछ बोल जाते हैं, क्या वो सत्य है? तो उस सत्य को जानने के लिए जो मैं बतला रहा हूँ जरूर कीजिएगा। जिनको डायबिटीज है या असंभव है कि यार यहाँ मीठा नहीं मिलेगा, कई जगह ऐसा होता है, तो उसमें पूर्ति हो जाएगी आपकी। पालथी मारिए, आंखें बंद कीजिए और प्रेम से आपने बोलना है, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। भक्तों घोल घोल पी, माता घोल घोल पी, और बहना घोल घोल पी। तो मित्रों राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी, बहना घोल घोल पी, भैया घोल घोल पी। आनंद आया ना मित्रों? बिल्कुल पूर्ति हो जाएगी आपके अंदर। अगर मिठास ना आए तो आप थोड़ा सा मेरे लिए ये कह सकते हो, गुरुदेव अब मेरे अंदर तो मिठास आई नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। भाई हमारे जब इच्छा उत्पन्न होती है, नहीं है कुछ मतलब गुलाब जामुन नहीं है या इमरती नहीं है या जो भी है मतलब खाने के, या बर्फी नहीं है, पिस्ता बर्फी नहीं है, लड्डू नहीं है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपने संगी साथी जो होते हैं हम उनको कहते हैं भाई भजन करो, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, ओ राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तो घोल घोल पी, भैया घोल घोल पी। तो मित्रों आपकी पूर्ति हो जाती है, मुंह में आपके राल आ जाएगी। जब आप कहना यार ये तो बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डायबिटीज हैं, इस भजन कीजिए, आपकी डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी। मौज लीजिए ना, अरे 3-4 बार 10 बार आपका रट्टा लगा लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो हरि महाराज की कृपा है, विष्णु नारायण जो बात बात में कुछ ना कुछ बता जाते हैं। तो मित्रों ये भी एक डायबिटीज का तोड़ है, एक बार करके तो देखो। इस भजन को करो आप 10 बार, 20 बार, 25 बार, और उसके बाद आप हफ्ते तक कीजिए, 15 दिन तक कीजिए, फिर अपने आप को एक बार चेक करा दिए, शुगर चेक कराइए, देखिए चमत्कार देखिए आप। ना दवाई की जरूरत पड़ेगी, ना मीठा खाने की जरूरत पड़ेगी, आप फर्स्ट क्लास रहेगा हिसाब किताब। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। जिस समय कोई पुरुष, मैं इसलिए इसकी व्याख्या करके बतला रहा था कि तृष्णा जो है वो बहुत घातक होती है मित्रों। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। और दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुसत्य जज का तथा वृद्धावस्था में भी जो अथिल नहीं होती है बुद्धिमान अपुरुष, उस तृष्णा को त्याग कर सुख से अपरिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के अजीर्ण होने पर केश और दांत तो अजीर्ण हो ही जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी नहीं जीर्ण होती। विश्व में आसक्त रहते हुए मुझे 1 वर्ष बीत गए, फिर भी अनित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अतः अब मैं उसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री अपराशर जी बोले, तत् अंतर राजा ययाति ने पुरुष से अपनी अवृद्ध अवस्था लेकर उसका यौन दे दिया और उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर वन को चले गए। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को पश्चिम में, द्रुहु को दक्षिण में, यदु को और उत्तर में, अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। और प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश में 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश का 11वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदुवंश का वर्णन और सहस्त्रार्जुन का चरित्र। श्री अपराशर जी बोले, अब मैं यताति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गुहाक, किंग, पुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य और रुद्र की भी यहाँ बात आगे। रुद्र, वसु, अश्वनी कुमार, मरु, अदगण, देवऋषि, मुमुक्षु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल आलोक विश्राम आध्यात्महीन भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। 1 और 3 में कहा गया,
जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार पर ब्रह्मा ने अवतार लिया था। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय। जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार अपरम ब्रह्मा ने यानी कि पर ब्रह्मा ने अवतार लिया था। उस यदु वंश का स्वर्ण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो आज से ही शुरू कर दो मित्रों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितने ही ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो नमो नारायण नमो, ओम श्री कृष्णाय नमः। तो मतलब शुरू कर दीजिए तो पापों से मुक्त हो जाइए। यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नल और अनाहुष नामक 4 पुत्र हुए। सत्रजीत के सत्यजीत और असत्यजीत के यह वेणु नामक 3 पुत्र हुए। मित्रों, हय्यह का पुत्र धर्म, अधर्म का धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का कुंती, अकुंती का सहजीत तथा सहजीत का पुत्र महिष्मान हुआ, जिसने महाअश्माति अपुरी को यानी कि महिष्मम अति अपुरी को बसाया। महिष्मान के भद्र श्रेण्य, भद्र श्रेण्य के दुर्धम के धनक तथा धनक के कीर्तवीर्य, कीर्ताग्नि, कीर्तधर्म और कीर्तोजा नामक 4 पुत्र हुए। कीर्तवीर्य के असहस्त्र भुजाओं वाले सप्तदीपादि पति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्र अर्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न भगवान वंद स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं, अधर्माचरण का निवारण, स्वर अधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्म अनुसार प्रजा पालन, शत्रुओं से अपराजय तथा त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त किए थे अर्जुन ने। इस संपूर्ण सप्त दीपावती पृथ्वी का पालन तथा 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में यह श्लोक आज तक कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप, विनय और विधा में कार्त अवीर्य सहस्त्र अर्जुन की समता कोई भी अराजा नहीं कर सकता। उसके अराज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। एक दिन जब वह अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ, नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। उसकी राजधानी महिषम अतिपुरी पर दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के अविजय मध्य से उन्मत्त रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन चल रहा है मित्रों कि संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के अविजय मध्य से उन्मत्त रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। हाई रावण की बात हो रही मित्रों, हाई रावण को बांध दिया था। मेरे तो यही समझ में आ रहा है। इस सहस्त्र अर्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंश अवतार परशुराम जी ने वध किया था। उसके 100 पुत्रों में से सूरसेन, वृषसेन, अमधु और जयध्वज ये 5 प्रधान थे।
जय अध्वज का पुत्र ताल जंग हुआ और ताल जंग के ताल जंग नामक 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा वितिहोत्र तथा दूसरा भरत था। भरत के वृष, वृष के मधु और मधु के वृषण आदि 100 पुत्र हुए। वृषण के कारण यह वंश वृषण कहलाया। मधु के कारण उसकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नाम अनुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 11वां अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का चौथे अंश का हम 12वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। तो यदुपुत्र क्रोष्टु का वंश। श्री पराशर जी बोले यदुपुत्र यानी कि यदुवंशी यादव जो होते हैं, जो मतलब इनको गरेड़िया भी बोल देते हैं मित्रों। जो भगवान हरि महाराज हमारे थे, वो भी गौपालक भी में उनका जन्म हुआ। तो हजारों लाखों गाय थी उनके पिता के पास। तो श्री पराशर जी बोले यदु पुत्र क्रोष्टु के अध्वजी जीवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति का अंश बहुत बड़ा मतलब चल रहा है मित्रों। स्वाति के रुसंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शिशि बिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशि बिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। बाप रे। उनमें पृथ्वी सर्वः, पृथु कर्मा, पृथु कीर्ति, पृथु यशः, पृथु जय और पृथु दान, ये 6 पुत्र प्रधान थे। पृथु सर्वः का पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र उसाना हुआ, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया था। बाप रे, एक करना मुश्किल था, 100 किए यज्ञ। राजस्व यज्ञ तो खैर परमात्मा की कृपा हुई थी, हमने भी कोरोना काल में किया था। कोरोना को खत्म करने के लिए मित्रों मैंने जो किया था राजस्व यज्ञ किया था। तो राजस्व यज्ञ जो होता है वो बहुत कठिन होता है, 100 यज्ञ करने पड़ते हैं। मैंने भी 100 यज्ञ करके और कोरोना काल को समाप्त किया था। मित्रों, कोई दुनिया इस बात को सत्य माने ना माने, लेकिन हमने तो किया था। तो इसलिए इसकी व्याख्या आ रही कि उसाना हुए जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ बहुत उत्तम होता है मित्रों, उसमें घोड़ों की भी उपस्थिति होती है। उसाना के सित्तपु नामक पुत्र हुए। सित्तपुट के रुक्मन कवच के प्रावर्त तथा प्रावर्त के रुक्मेशु पृथु जामग वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें ऐसे जामग के विषय में अब भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो जो लोग होंगे और जो जो पहले हो चुके हैं, उनमें सव्या का पति राजा जयमग की सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री असव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि असंतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके अभय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रक्त घोड़े और हाथियों के संघट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र मित्र स्त्री सेना और कोश आदि से अहीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा तो अत्यंत भय से कातर हुए विशाल आंखों से देखती हुई, हे अतात, हे अमात, हे अभ्रात, मेरी रक्षा करो।
रक्षा करो। इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रतन को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहाँ देवी सवैया की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूंगा। तदअंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहां विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पूर्ववासी सेवक, कुटुंबजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी असव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए ओठ से कहा, हे अति चपल चित्त, तुमने रथ में यह किसे बैठा रखी है? राजा को भी जब कोई उत्तर ना सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी अपुत्र वधू है। तथा सवैया बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं है और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार सवैया के ईर्ष्या और क्रोध कलु असित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के असंदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दिया। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लगन होरांसक अवयव के समय कुछ पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में सवैया के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विद्रुभ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का प्राणी ग्रहण हुआ। उससे विद्रुभ ने करंथ और कैसिक नामक दो पुत्र उत्पन्न किए और फिर अरोमपाद नामक एक तीसरी पुत्र को जन्म दिया। तो नारद जी के उपदेशों से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के बरभू के धृति के कौशिक और कौशिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी असंतति में चैद राजाओं ने जन्म लिया। ज्यामग की पुत्र वधु के अपुत्र करंथ के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि के निधारती के दशरहा के वयोमा के जीमूत के विकृति के भीमरथ के नवरथ के दशरथ के असकुनी के करम्भी के देवरात के देवछत्र के मधु के कुमार वंश के अनु के राजा पुरुमित्र के अंशु और अंशु के सतवत नामक पुत्र हुआ था। सतवत से सातवंत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे अमैत्रिय, इस प्रकार ज्यामग की संतान का श्रद्धा पूर्वक भली प्रकार स्मरण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से
मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों कुछ उच्चारण छोटा सा है, इसमें मैं आपको करके बतला रहा हूँ। धर्म संहिता में 14 रत्नों का उल्लेख इस प्रकार किया है। चंक्र रथो मणि, खड़ंग सत्रम रतन च अपचमोम मणि, अकेतु निर्धारित चित्त सप्तैव अप्राणहीनानि चच्छतेहा, मतलब बहुत केतु अनिर्ध्यच्छ सप्तैव अप्राणहीनानि चच्छतेहा, भार्या प्रोहित सच्चैव सेनानी रत्कृच या अप्रत्यय सवकल पाशचेति प्राणिन सप्त कीर्तिता चतुर्देशति, यानी कि चतुर्दशेति रत्ननानि सर्वेशः चक्रवर्ती नामम, अर्थात चक्र रथ मणि। इसका उच्चारण मित्रों, ये संस्कृत में श्लोक था, इसका उच्चारण मैं करके बतला रहा हूँ आपको। अर्थात चक्र रथ मणि खड़ंग चरम ढाल ध्वजा और निधि खजाना, ये 7 प्राणहीन तथा स्त्री अप्रोहित सेनापति रथी पदाति अश्वारोही और गजारोही, ये 7 प्राण युक्त इस प्रकार कुल 14 रत्न सब चक्रवर्तियों के यहाँ रहते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों इसी इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 12वां अध्याय समाप्त हुआ। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों भक्तों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम